बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मंगलू नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उसी बंजर ज़मीन पर मेहनत करता था। एक दिन मंगलू की माँ आर्थिक तंगी से तंग आकर अपने बेटे मंगलू से कहा, देखो मंगलू बेटा, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं है ही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। हमें तेरी चिंता बहुत होती है बेटा, इसलिए तेरे भविष्य के बारे में सोचकर यह फैसला किया है। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मंगलू बोला, क्या माँ, तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊँगा। जब हमारा खुद का खेत है तो हम दूसरों के पास क्यों काम करने जाए? हम गरीब सही मगर खुददार हैं। हम अपनी मिट्टी में पले हैं, उसी में पसीना बहाएंगे। चाहे जितनी भी मुश्किल हो माँ, हम अपनी ही ज़मीन पर मेहनत करेंगे, किसी और की नौकरी नहीं करेंगे। मंगलू की माँ बोली, अरे बेटा, उस बंजर ज़मीन में क्या उगाएगा तू? वो ज़मीन अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मैं जानती हूँ बेटा, तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो ज़मींदार कम से कम तुझे रोज़ की रोटी तो देगा। अपनी ज़िद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो ज़मीन कुछ नहीं देगी तुझे। मंगलू बोला, अरे माँ, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन हम उसी ज़मीन से सोना निकालेंगे, सोना। यह ज़मीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मंगलू बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे न हालातों से डर लगता था, ना ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता, अपने खेत की ओर बढ़ता जहाँ सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे ज़रूर सोना देगी। मंगलू खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे मंगलू भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। मंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, अब क्या करें? ज़मीन हमसे ज़्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं, तो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। हाँ, परंतु थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास और थोड़ा परिश्रम। उस आदमी ने कहा, आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अब भी उसी बंजर ज़मीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। उसके बाद दोपहर को मंगलू थक हार कर घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बूझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। मंगलू ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मंगलू लकड़ियाँ लाने जंगल चला जाता है। धूप बहुत तेज थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है। कुछ ही देर में
उसने लकड़ियां काट कर और लकड़ी के गट्ठर सर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था कि तभी आसमान अचानक काले बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश होने लगती है। मंगलू खुद से कहने लगता है, हे भगवान, लो हो गया सत्यानाश। भीगे कपड़ों को बचाएं या लकड़ियों की गठरियों को। अब मैं क्या करूं? ये बारिश तेज होती जा रही है। पानी की बूंदें अब बौछार बन चुकी थी। मंगलू की आंखों में जलन थी, हाथ कांप रहे थे। पर तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो गठरी को कसकर पकड़कर किसी तरह से झोपड़ी के पास पहुंचता है। मंगलू वहां देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है। वह बूढ़ा व्यक्ति मंगलू को देखकर बोलता है, आओ बेटा, अंदर आओ, भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मंगलू बारिश रुकने तक वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है तो मंगलू बोलता है, ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। बारिश रुक गई है। मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं बारिश फिर से ना होने लगे। मंगलू लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर काकी आई हुई थी। काकी ने मंगलू को देखते ही बोला, अरे मंगलू बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मां तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। मंगलू बोला, अरे काकी, क्या आप ही? अभी मैं शादी नहीं करूँगा। पहले कुछ कमाऊँगा, कुछ बचाऊँगा, थोड़े पैसे जोड़ लूँ, तब शादी करूँगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी शादी। घर चलाने के लिए सिर्फ पत्नी नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। काकी ने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तो क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा मंगलू? होना तो कुछ है नहीं वहां। और तेरी माँ क्या मरते दम तक खाना बनाएगी? मंगलू बोला, छोड़ दो ना काकी, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। काकी ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा। काकी के जाते ही मंगलू की माँ ने कहा, क्यों मंगलू, तू चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है यूं जान देकर? ले खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। मंगलू ने कहा, माँ, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ हमारे साथ और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। मंगलू अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर दो निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ा सुकून था। इस बार मंगलू ने अपने खेतों में धान लगाए थे। फिर एक दिन मंगलू अपने खेत बचाकर वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खुद से कहने लगा, हाँ, सभी के खेतों में से फसल निकल रहे हैं, मेरी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। मंगलू, तू बस मेहनत करता रहे, भगवान सब देख रहे हैं। मंगलू यह सब अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी वहां गांव का एक आदमी आया और ताना मारते हुए मंगलू से बोला, क्या हुआ मंगलू भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर वे हंसते हुए वहां से चला गया। उसकी ऐसी बातों से मंगलू बहुत दुखी हुआ और गुस्सा भी। उसके बाद मंगलू गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया।
मंगलू ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। मंगलू ने जब लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। उसने इधर उधर देखा तो चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिख रही थीं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। मंगलू रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाता है। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थी और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी। हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। तभी सामने से एक हल्की सी धुंध में से वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। मंगलू ने उनसे पूछा, अरे काका, आप यहाँ? देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे रास्ता बता देंगे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाई देता हूँ। मंगलू उनके साथ चलने लगता है। चलते हुए मंगलू उनसे पूछने लगा, काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियाँ लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेली अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता बेटा। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े काका थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मंगलू एक पत्थर पर बैठा था और बूढ़े काका भी पास ही जमीन पर थके हुए अंदाज में बैठे थे। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई थी। एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। तभी बूढ़े काका ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? मंगलू ने कहा, काका, मेरा नाम मंगलू है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहें तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर कुछ भी नहीं होगा। सबके खेत में फसल लहलहा रहे हैं, पर मेरी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो। इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल चला आया लकड़ियां काटने। बूढ़े काका ने मंगलू की बातें सुनी, फिर कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूँ क्या? मंगलू ने बोला, हाँ काका, बोलिए, क्या बोलना है? बूढ़े काका ने कहा, क्या तुम मेरी बेटी से ब्याह करोगे? मैं जानता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। पता नहीं कब यह शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूँ। बूढ़े काका की बात सुनकर मंगलू जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे, आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। उसे अचानक अपने पैर समेटे, गला साफ किया और हड़बड़ा कर कहा, नहीं काका, मेरा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी नहीं जानता कि मैं अपने लिए कुछ भी कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूंगा। आपकी बेटी की किस्मत मुझसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उससे हर खुशी दे सके, ना कि मेरे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए काका, मैं बस एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पति बनने के काबिल अभी नहीं हूँ। बूढ़े काका ने कहा, बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता।
तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। मंगलू चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी उसकी माँ आकर उससे पूछती है, मंगलू बेटा, क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? मंगलू अपनी दिल की बात, सारी बात माँ को बताने लगता है। माँ, तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है। अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के ज़माने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वह केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। मंगलू और उसकी माँ बूढ़े काका की बेटी सोना से मिलने जाते हैं और यह मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। बूढ़े काका जब मंगलू और उसकी माँ को अपने घर पर देखते हैं तो वे बहुत ही खुश होते हैं। अरे मंगलू बेटा, आओ आओ, बहन जी आप भी आइए, भीतर आइए, बैठिए। यह मेरी बेटी सोना है। इसकी शादी आपकी बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। मंगलू की माँ ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी, हम इस रिश्ते के लिए सहमत हैं। उसके बाद मंगलू और सोना की शादी हो जाती है। शादी के बाद मंगलू और उसकी माँ सोना को घर ले आते हैं। धीरे धीरे सोना भी घर को संभाल लेती है। कुछ दिन बाद मंगलू फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वह खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं। कहीं गेहूं की बालियां झूम रही हैं तो कहीं धान की हरियाली मुस्कुरा रही है। मगर मंगलू का खेत, वही पुरानी सूखी मिट्टी, दरारों से भरी जमीन, हवा भी जैसे चुप है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। मंगलू वहीं खड़ा रह जाता है। मंगलू खेत में अकेला बैठा मिट्टी को अपने हाथों में लेकर सोच में डूबा था कि तभी गांव का एक युवक उसके पास आता है और कहने लगता है, क्या हुआ मंगलू भैया, अब तो इस जमीन को बख्शी दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने, अब तो आपकी दुल्हनिया भी आ गई है। अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। मंगलू चुप रहता है। वो व्यक्ति फिर बोलता है, देखिए, सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हो। अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। इधर मंगलू की माँ अपनी बहू सोना से बोली, सोना बेटी, जरा देख तो, दोपहर हो गई है और मंगलू अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तो खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप भी तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। सोना ने कहा, जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। मंगलू खेत में उदास बैठा था। तभी वहां सोना खाना लेकर पहुंचती है और मंगलू से कहती है, सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, माँ जी ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है, लीजिए खाना खा लीजिए। मंगलू ने कहा, मुझे भूख नहीं है सोना, मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाली, प्रार्थना की, फिर भी नतीजा वही, सुनी जमीन, सुने सपने। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई मेरी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहलहा रहे हैं, हर तरफ हरियाली है और हमारे खेत बस बंजर है, जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर दिया हो।
आखिर क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आता हूँ और हर शाम खाली हाथ लौटता हूँ। अब तो दिल टूटने लगा है। सोना आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके पैर खेतों में पड़ते हैं, मंगलू को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो। जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो और पल भर को वह सब भूल जाता है। परेशानियां, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने। उसे महसूस होता है शायद यह वही कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सोना का आना सिर्फ खाना लाना नहीं था, वो उम्मीद लाई थी। उसके बाद मंगलू ने कहा, चलो सोना, घर चलते हैं। हम वहीं खाना खाएंगे माँ के साथ। मेरा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है। मुझे घर जाना है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब मंगलू भी उम्मीद छोड़ देता है। वो चुपचाप जमींदार के पास जाकर काम पकड़ लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक किसान सोहन हाँफता हुआ जल्दी जल्दी कदमों से मंगलू के घर पहुंचता है। मंगलू भैया, ओ मंगलू भैया, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। मंगलू, उसकी माँ और सोना तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। मंगलू ने कहा, क्या हुआ सोहन? इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? सोहन बोला, अरे चलिए मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, कुछ खास है। मंगलू और सभी लोग सोहन के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गांव की पगडंडी से होकर तेज धूप को पार करते हुए थोड़ी ही देर में वे मंगलू के खेत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंगलू की नजर सामने के नज़ारे पर पड़ती है, वह वहीं आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस जमीन ने बरसों तक एक पत्ता नहीं उगाया था, आज वहां नन्ही हरी कोपलें झांक रही थीं। मिट्टी जैसे मुस्कुरा रही थी और हवा में ताजगी घुल गई थी। मंगलू खुश होते हुए कहने लगा, माँ, यह हमारी जमीन है। देखो ना, आखिर इसमें पौधे आ ही गए। यह बंजर जमीन नहीं रही, अब जिंदा हो गई है माँ। यह सब सोना की वजह से हुआ है। उसी दिन जब उसके पैर इस जमीन पर पड़े थे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे मिट्टी ने किसी को अपना लिया हो, जैसे किसी ने इसे फिर से जगा दिया हो। और देखो माँ, आज उसी जमीन से पौधे निकल आए हैं। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद वो जमीन जो कभी बंजर कहलाती थी, अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा धान उगाने वाली जमीन बन जाती है। मंगलू के खेत लहलहा उठते हैं। हरी भरी बालियों से भरे खेत, हर कोने से जैसे कोई गीत गा रहे हो। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। विश्वास अगर सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। जो गांव वाले अब तक मंगलू को ताना देते थे, अब वही गांव के लोग मंगलू की मिसाल देने लगे। देखो, कैसी जमीन थी उसकी, कभी भी उस जमीन पर फसल नहीं हुई थी, और अब देखो, सबसे ज्यादा धान उसी के खेत में है। दाद देनी पड़ेगी मंगलू की मेहनत को। उसने उस पर काम करना नहीं छोड़ा। इस प्रकार मंगलू की मेहनत और विश्वास की जीत हुई थी और उसका जीवन बहुत ही खुशहाल बन गया था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।